बात 15 अगस्त 2021 की है, जब तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर कमान अपने हाथ में ली थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था, अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान ने जैसे ही तालिबान की सत्ता हथी आई तो पाकिस्तान में सेना इस बात का जश्न मनाने लगी। वजह सुनिए, पाकिस्तान में अशरफ गनी को भारत और अमेरिका का समर्थक बताया जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को तालिबान शासित अफगानिस्तान में हवाई हमले करने पड़ रहे हैं? ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान से कई साल तक मदद मिलती रही। क्या वो अब पाकिस्तान विरोधी हो गया है? कहीं तालिबान पाकिस्तान के गले तो नहीं पड़ गया? ये सारी बातें दुनिया भर के मीडिया में होने लग रही हैं। आज सारी परतों को समझने की कोशिश करेंगे। मुद्दा समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता मुद्दा समझें। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का एक बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नीति बुरी तरह विफल रही है। इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही समय पर दोनों देशों के बीच कारोबार और संबंध बढ़ाने की बात होती है और ठीक उसी समय पर हमले भी हो रहे होते हैं। जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के संबंध बिगड़ने की वजह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। वजह यह है कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बढ़ने पर वहां की सरकार टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन टीटीपी के पनाहगार अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि काबुल के साथ उसके संबंध अच्छे हों, लेकिन ये हमले भी मजबूरी बन जाते हैं क्योंकि तालिबान सरकार पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कदम नहीं उठाती। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ता सीमा विवाद भी है। दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। डूरंड लाइन को अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में खींचा था। इसे साल 1893 में तब के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच खींचा गया था। इसे सर हेनरी मोर्टिमेर डूरंड के नाम से रखा गया था। डूरंड औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान विदेश सचिव थे, लेकिन तालिबान रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। इससे यह तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों देशों के बीच आगे भी डूरंड लाइन को लेकर तनाव बना रहेगा। तालिबान के इस बयान के बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिस तालिबानी शासन के आने के बाद वो खुशियां मना रहा था, अब वही तालिबान पाकिस्तान के गले पड़ गया। तालिबान ने एक बयान में ये तक कह दिया कि पाकिस्तान आईएसकेपी के आतंकियों को पाल रहा है जो उसके कट्टर दुश्मन हैं। चलिए इतिहास के पिछले पन्नों में चलते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में अफगानिस्तान ग्रेट गेम का गढ़ हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश भी की थी ताकि सोवियत संघ को इस इलाके से दूर रखा जा सके। अंग्रेजी हुकूमत ने 2 बार अफगानिस्तान के अंदर हमला भी बोला। एक बार तो पश्तूनों ने ब्रिटिश सेना को ही मात दे दी। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने अपना नया अमीर नियुक्त किया। इस नए अमीर अब्दुल रहमान खान ने साल 1893 में सर हेनरी मोर्टिमेर डूरंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के प्रस्ताव को मान लिया। हालांकि अफगान जनता ने इसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। डूरंड लाइन करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। खबरों के मुताबिक टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के 16 जवानों की हत्या की। जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाकटिका और खोस्त प्रांत में 4 जगहों पर हवाई हमले करके 50 लोगों को मार गिराया। पाकिस्तान कहता है कि वो टीटीपी के आतंकी थे जो मारे गए। इससे भड़के तालिबानी सैनिकों ने डूरंड लाइन से सटी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया है और 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा भी किया है और 2 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। तालिबान ने यह भी कह दिया कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। वहीं अब पाकिस्तान ने दावा ये भी किया है कि उनके जवाबी हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। बात 15 अगस्त 2021 की है, जब तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर कमान अपने हाथ में ली थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था, अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। उस वक्त ऐसा बयान देने वाला देश को अब क्या हो गया? एक दूसरे पर जो हमले करने पर उतारू हो गए। क्या तालिबान अब पाकिस्तान विरोधी हो गया है? कहीं तालिबान पाकिस्तान के गले तो नहीं पड़ गया? ये सब सवालों से पर्दा बीतते समय के साथ हटेगा। मुद्दा समझे कि इस एपिसोड पर अपनी राय हमें नीचे दिए गए पते पर भेजिएगा। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।